देखें आप लोग। क्या लिखा है ये? प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। परिभाषा इसके क्या लिखा है देखें यहाँ पे। वे शब्द जैसे हम संज्ञा शब्द के किसके बदले, ये क्या लिखा है? संज्ञा शब्द। वे शब्द जिसे हम संज्ञा शब्द के स्थान पर उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन या सर्वनाम बोलेंगे। अब देखो मैं, अच्छा एक और परिभाषा है, ये परिभाषा बोलो चाहे ये परिभाषा, बात एक ही है ना। ये क्या बोला है? सर्वनाम वह शब्द है जिसे संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के हम बता दें भाई कि सबसे पहले तो ये क्या दिया है? संज्ञा। तो संज्ञा को जानना हमें अति महत्वपूर्ण है। संज्ञा किसको बोलेंगे हम? किसी के नाम को। यहाँ जितने भी कुछ भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, जानवर हैं, जितने जीव जंतु हैं सृष्टि में, सभी का कुछ ना कुछ का नाम है। तो नाम है मतलब वही उन्हीं को बोला जाता है नाउन। ठीक है, तो उन नामों के बदले में जो हम शब्द उपयोग करने वाले हैं उनको बोलेंगे सर्वनाम। तो चलो हम बताते हैं संज्ञा शब्द। देखो हमने अभी अभी बताया कि किसी का भी नाम, तो ये क्या लिखा है? राजेश। अब राजेश किसका नाम हो सकता है? कोई लड़का का नाम। कोई लड़का क्या नाम है? राजेश। तो ये नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे ना। अब ये इसके बदले में इसी को हम ठीक वैसा ही वाक्य बनाए जिससे पूरा वाक्य उपयोगी हो, यानी कि इस शब्द के बदले हम कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करें जिससे वाक्य उचित बने। तो ये हमने देखे, इस राजेश के बदले में हमने क्या शब्द उपयोग कर लिया? राजेश की जगह में वे शब्द को उपयोग कर लिया, यानी कि राजेश खाता है, तो राजेश की जगह में हम क्या बोल सकते हैं? वह खाता है। तो ये शब्द हो गया नाउन और ये शब्द हो गया प्रोनाउन या सर्वनाम। तो देखें कुछ प्रोनाउन वर्ड्स हैं। आई मीन्स, वी मीन्स हम। ठीक है, जैसे हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? राम, मोहन और श्याम, हम लोग राम, मोहन, श्याम पढ़ते रहे, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? राम, मोहन, श्याम ना बोल के वे लोग पढ़ते हैं या रहे, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये क्या है? यू मीन्स आप पढ़ सकते हो, पढ़ते हो, ऐसा दे अभी अभी बताया। ई जैसे ये वाला हो गया, देखो राजेश खाता है, तो हमने क्या उपयोग कर लिया? वह खाता है। अगर टीना पढ़ती है तो उसकी जगह में हम क्या उपयोग कर लेते? वह पढ़ती है, ऐसा उपयोग कर लेते। तो कुल मिला के ये बोला जाए, देखा जाए कि हम जो संज्ञा शब्द है उसके बदले में जो भी शब्द हम उपयोग कर रहे हैं उनको बोलेंगे हम प्रोनाउन या सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में हल करके देखते हैं, करें? चलो, राजेश का तो क्या आएगा? ये सब्जेक्ट है ना, कर्ता, जो कार्य करता है उसको कर्ता, और ये क्या है? एक क्रिया। तो क्रिया करने वाला कौन है? राजेश है। ठीक है, तो राजेश को इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? राजेश हो गया। राजेश। अब यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? अच्छा, ये टेंस कौन सा है, पहचान सकते हो? कौन सा? प्रेजेंट टेंस है ना। हम टेंस पढ़ेंगे तो पूरा भाग बता देंगे। प्रेजेंट टेंस के भी और भाग होते हैं, उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इंडेफिनिट वाला। ठीक है, तो राजेश खाता है। अब खाता को क्या बोलेंगे? क्रिया है एक प्रकार का। ये क्या है? खाना एक क्रिया है। इसको बोलते हैं EAT। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है?
इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट। क्या सेकेंड फॉर्म? ये सेकेंड फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म चौथा फॉर्म ई। पांचवा फॉर्म ई ए टी एस। क्या हो गया ये? इट्स। तो देखें मेन रूप से वर्ब का तीन ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसको मूल रूप जाना जाता है। लेकिन आईएनजी फॉर्म ये चौथा वाला, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है जो चौथा में माना जाता है। और एस वाला या ईएस वाला ये वर्ब कौन सा फॉर्म माना जा रहा है? पांचवा फॉर्म। तो देखा जाए तो कुल मिला के कौन सा फॉर्म है? पांच फॉर्म। तो ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, ये पांचवा है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे राजेश खाता है, ई ए टी। अब यहाँ देख लेना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ये क्रिया करने वाले में सब्जेक्ट क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। तो क्रिया के साथ में क्या लग जाता है? मतलब एस, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? पांचवा फॉर्म। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर के बजाय एक दो और रहते तब यहाँ पे क्या रहता? ईट बस रहता। मतलब यहाँ एस नहीं लगता, पांचवा फॉर्म नहीं लगता। अब यहाँ क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा है? वर्ब का पांचवा फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है? ये कंप्लीट होता है। ठीक है। अगला ये क्या लिखा है? वे। राजेश का राजेश लिखे थे हम, अब वे क्या बोलेंगे? ही। और ये एज इट इज रहेगा, है ना? क्या लिखा है? ई ए टी एस। बस। तो हमने क्या किया? इस संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया है ये कहलाएगा सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। और ये कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा के बदले में जो भी शब्द उपयोग किया जाए वह सर्वनाम कहलाता है। नाउन के बदले में उपयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोनाउन। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा है यहाँ पे? पहले हमने किसी व्यक्ति का नाम लेकर यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया था, है ना? अभी क्या लिखा है? कोई स्थान को लेकर हमने सेंटेंस बनाया है। जो स्थान का नाम क्या है? ये कोई एक स्थान का नाम है। नाम है मतलब वो संज्ञा है, नाउन है ना? अब इसके जगह में हमने जो शब्द का प्रयोग किए हैं वो है ये। तो इस शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो है ना, यही है ना, इसका परिभाषा देख लो, है ना? वह शब्द कौन सा शब्द? यह शब्द। इसके बदले में हम जो भी शब्द उपयोग करेंगे वो सर्वनाम या प्रोनाउन। ठीक है। तो चलो इसका इंग्लिश करके देखते हैं। इंदौर का इंदौर ही रहेगा। ठीक है। अब देखो इंदौर। अब क्या आएगा इसके बाद? नेक्स्ट है? हाँ सॉरी, इंदौर। अब ठीक है, इंदौर एक शहर है, ये कोई नाउन है। ठीक है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? इंदौर इज ए का ए, शहर का। ठीक है। अब हमने ये लिख दिया क्या? नाउन। नाउन के बदले में हम क्या उपयोग करें? अब देखें, हमने कोई व्यक्ति को लेकर बनाए रहे तो इनमें से कोई लेंगे, लेकिन ये तो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति है क्या? इनमें से कुछ आएगा, ये आएगा ना, नॉन एनिमेट। किसी का नाम है, वो कोई निर्जीव है। ये वाले शब्द का उपयोग करें, ये वे या दैट, इट, है ना, ऐसा लगा सकते हैं। इसके जगह में क्या लगा दें अपन? इट। ठीक है। और बाकी एज इट इज रहेगा, जैसा का तैसा। इज ए सिटी। ठीक है। एक साथ हम दो काम कर रहे हैं। कैसे?
हमने सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं और दूसरा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन पता चला? असल में प्रोनाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा के बदले में जो भी शब्द को हम प्रयोग करेंगे, तो ये संज्ञा के बदले में हमने जो भी शब्द का प्रयोग किया उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। एक्चुअल में मैं इंग्लिश का पढ़ा रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझा रहा हूँ, आप समझ, जिससे आपको समझ में आ जाए। संज्ञा के बदले यानी कि नाउन के बदले में जो भी हम वर्ड को प्रयोग किए हैं, है ना, वही क्या कहलाएगा? ये है इंग्लिश वर्ड और ये है हिंदी से। आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा समझाया, ठीक है? तो प्रोनाउन समझ में आया?